आपको दिखा देते हैं राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की ओर से एक दूसरे पर कैसे हमले बोले गए, खासतौर से मणिपुर के मुद्दे पर। सुनिए। आज की सच्चाई ये है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है। मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। आपके आसन पर जिस प्रकार का आक्रामक बर्ताव आज देखा गया, उसका मैं खंडन करती हूं। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मणिपुर के मुद्दे पर एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश दोनों ही नेताओं की ओर से की गई। जबरदस्त तरीके से वार पलटवार का दौर चला। मलुक नागर जी, सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि राहुल गांधी बोलने के बाद जब सदन से जा रहे थे और फिर उनकी ओर से जो फ्लाइंग किस की गई, उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। आप उस वक्त सदन के भीतर ही थे, क्या देखा आपने? और इनकी ओर से जो बातें कही जा रही है, जाकी रही भावना जैसी, आपको लग रहा है कि अब मोहब्बत की दुकान का ये एक नया तरीका है, नया अंदाज, लेकिन उस पर अब बवाल मच गया है और बीजेपी की महिला सांसदों ने सीधे स्पीकर से कर दी है सांसद जी की शिकायत। देखिए, इसका तो सीधा सवाल या तो कांग्रेस से, उसके नेता ने ऐसा क्यों करा, यह बीजेपी वालों से है कि क्या उन्होंने देखा है और उनका फोटो उपलब्ध है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, इस तरह की घटनाएं संसद के प्रांगण में, संसद में इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, ये ठीक नहीं है बात। और पिछली बार भी इसी तरह का एक वीडियो वायरल हुआ था आंख से संबंधित, वो भी ठीक नहीं था। लेकिन एक बात कहना चाह रहा हूं, राहुल गांधी जी अच्छा बोले, लेकिन जब उन्होंने कहा कि भारत माता की हत्या हुई है, भारत माता अगर पूरे देश को मानते हैं तो मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में एक प्रदेश है, यानी कि भारत माता के कुछ हिस्से में कुछ चोट लगी है और उसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की है, भारत सरकार की है, मणिपुर सरकार की है। ये कह सकते थे भारत माता की हत्या हुई है, ये बिल्कुल ठीक नहीं था। एक चीज और चित्रा जी मैं कहना चाहूंगा, संसद में था और मेरे संबंधित है कि अंदर मणिपुर में पिछले मणिपुर पे चर्चा हो, सदन सरकार नहीं चलने दे रही, संसद विपक्ष नहीं चलने दे रहा, और आज जब चर्चा हुई तो मणिपुर पे 10-12% केवल हुई, 80-90% दूसरी चीजों पे हुई। कांग्रेस की तरफ से भी यात्रा पे हुई, दूसरी चीज पे हुई, और सरकार की तरफ से भी क्या क्या चीजें सरकार ने सावधानियां बरती हैं, किन किन को चोट लगी है, किन किन की डेथ हुई है, उनका सर्वे करा के ये कराए जा रहे हैं। इसके बजाय खत्म कर रहा हूँ, इसके बजाय पूरा का पूरा राहुल गांधी पे फोकस करा गया और बाकी देश में क्या क्या सरकार ने किए इस पे ले गए। मणिपुर पे चर्चा होनी चाहिए थी, राजस्थान में रेप हो रहे हैं दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, एक गुजर लड़की के साथ, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, हरियाणा पे चर्चा होनी चाहिए थी, मध्य प्रदेश पे चर्चा होनी चाहिए थी, छत्तीसगढ़ पे चर्चा होनी चाहिए थी, वो चर्चा नहीं हुई जो देश और देश की जनता के लिए मतलब आप दोनों को ही घेर रहे हैं अनुराग भदौरिया जी।
मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उसी पर ज्यादा बहस होनी थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि 10 से 12% मणिपुर का जिक्र आया, बाकी इधर उधर की बात दोनों ही पक्षों के नेताओं की ओर से की गई है। भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि मणिपुर पे नहीं चर्चा करना उनकी क्या मजबूरी है, ऐसी कौन सी मजबूरी है? और ये तो कहते हैं कि कोई 12 बजे उठता है सो के, कोई 1 बजे उठता है। अरे आपकी सरकार तो जब से आई है तब से सो रही है, वो जग ही नहीं रही है। ना महंगाई के मुद्दे पे जगती है, ना बेरोजगारी के मुद्दे पे जगती है, ना किसानों के मुद्दे पे जगती है, ना मणिपुर के मुद्दे पे जगती है, ना ही जिस तरह की यहाँ पे हमारी महिला पहलवान बैठी रही जिनको घसीटा गया उनके मुद्दे पे भी नहीं जगते। तो आप किसके मुद्दे पे जगते बताइए? आप जब से आए इस देश की सरकार बनके तब से आप तो जनता की बात तो करते नहीं, हाँ सत्ता की बात आप जरूर करते हो हर चीज को। लेकिन पार्लियामेंट में बहस चल रही है, पार्लियामेंट में इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि मणिपुर पे चर्चा हो रही है, मणिपुर पे विपक्ष चर्चा कर रहा है, तो सत्ता पक्ष क्यों नहीं से कहा गया कि हमने, गृह मंत्री ने लगातार कहा कि मणिपुर पर चर्चा कर लीजिए, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं तो था, आप लेकिन बताइए, तो नहीं तो आप बताइए, विपक्षी दल भाग गए। आप बताइए बीजेपी के मंत्रीगण बोले वो मणिपुर में कितनी बार बोले, जरा पूछ लीजिए उनसे, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बोलती है? उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती देश की बेटियों पे चर्चा करने की? देश की बेटियों के बारे में बोलने पर उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे वो? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है पार्लियामेंट के अंदर में बात करने की? सारी जिम्मेदारी विपक्ष की होगी। मैंने सत्ता में रहोगे तब भी जिम्मेदारी विपक्ष की, और हम विपक्ष में रहेंगे तो भी जिम्मेदारी मेरी। तो सत्ता पक्ष किस लिए है फिर? यहाँ पे सत्ता चलाने के लिए, सत्ता की मलाई खाने के लिए, जनता के लिए नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव आप लोग लेकर आए हैं, वह मलूक नागर साहब की ओर से क्या सवाल उठाए गए कि अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर पर लाया गया, लेकिन उधर से भी यानी कि विरोधी दलों की ओर से भी, जब गौरव गोगोई को अगर हम छोड़ दें तो लगभग तकरीबन तमाम नेताओं के भाषण को आप गौर से सुन ले सदन के भीतर, सबकी ओर से ज्यादा बातें दूसरे मुद्दों पर, मणिपुर पर कम बातें। सभी लोग मणिपुर पे चर्चा कर रहे हैं, सभी लोग महिला समस्या पे बात कर रहे हैं। अगर नहीं कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति करती है, जो हमेशा से करती आ रही है। आज भी मणिपुर पे बोलने पे तैयार नहीं है, दुनिया की बातें बता रही है, दुनिया की बातें इनके मंत्री बता रहे हैं कि बिहार में क्या हो रहा है, यहाँ दिल्ली में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, लेकिन मणिपुर में जो हुआ उसके बारे में बोलने को क्यों नहीं तैयार है? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है देश की महिलाओं के प्रति? क्या जिम्मेदारी विपक्ष की है? विपक्ष की जिम्मेदारी है, मैं मानता हूं मेरी जिम्मेदारी है, हम विपक्ष होने के नाते अपनी विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, महिला समस्या को लगातार उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। विपक्ष चाहे कितना, सत्ता पक्ष चाहे कितना भी भाग ले। ठीक है, अब के शर्मा जी जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से सुन लेते हैं वो कौन कौन से बड़े मुद्दे रहे जिस पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा और स्मृति ईरानी की ओर से पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी से जवाब मांगा गया। सुनिए। लोग कहते हैं कि ये देश है, कोई कहता है ये अलग अलग भाषाएं हैं, कोई कहता है ये जमीन है, मिट्टी है, कोई कहता है ये धर्म है, ये सोना है, ये चांदी है। मगर भाइयों और बहनों, सच्चाई है कि ये देश एक आवाज है, ये देश सिर्फ एक आवाज है, ये देश इस देश की लोगों की आवाज है, इस देश के लोगों का दर्द है, दुख है, कठिनाइयां हैं। और अगर हमें इस आवाज को सुनना है तो हमारे दिल में जो अहंकार है, हमारे जो डिजायर्स हैं, हमारे जो सपने हैं, हमारे जो सपने हैं, उनको हमें परे करना पड़ेगा। जब हम अपने सपनों को परे करते हैं तब हमें हिंदुस्तान की आवाज सुनाई देती है, तब तक हिंदुस्तान की आवाज हमें नहीं सुनाई देती। इन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन करप्शन इन इंडिया। You are not India because you define incompetence. You are not India.